Hey, what's up, man? Welcome to Sim2Start 2.0. सबसे पहले I want to thank you for putting your trust in me and the entire company, Ironman Lifestyle, and the entire team. There are a lot of people that go behind, creating a product like this for you guys, creating a course like this. So we want to say thank you to you guys for putting your trust in me. And by the end of this course, जो भी तुमने हमारे ऊपर ट्रस्ट डाला है अपनी डेटिंग लाइफ इंप्रूव करने के लिए, यू विल हैव एवरीथिंग फुलफिल्ड, कीपिंग इन माइंड कि तुम बाहर जाके एक्शन ले रहे हो. एंड सेकेंडली वाई मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इज बिकॉज जस्ट बाय द फैक्ट कि तुमने ये अपना पहला स्टेप लिया है, उसके लिए कंग्रेचुलेशंस, बिकॉज यू टेकन दिस फर्स्ट स्टेप ऑफ बीइंग इनसाइड Sim2Start 2.0 एंड बीइंग हियर विद अस. मतलब तुम सीरियस हो अपनी डेटिंग लाइफ के लिए, मतलब तुम एक्शन लेना चाहते हो, तुम कुछ चीजें करना चाहते हो. एंड फाइनली यू हैव डिस्कवर्ड दिस रेवोल्यूशनरी थिंग, इंप्रूविंग योर डेटिंग लाइफ एंड इंप्रूविंग योर सोशल स्किल्स. बिकॉज मैं ना एकदम रिलेट कर सकता हूँ तुम्हारे साथ. मे बी तुम इस पॉइंट पे हो कि तुम्हें लड़कियों से बात करनी नहीं आती है, तुम्हारी सोशल स्किल्स नहीं है. मे बी तुमने पूरी जिंदगी बस पढ़ाई करी है, या फिर यू हैड कंजर्वेटिव पेरेंट्स जिन्होंने तुम्हें सोशलाइज करने से मना करा है. सो अब जब हम बड़े हो गए हैं, अब हमें लगता है कि यार ये चीजें थोड़ी ना हमें स्टार्ट करनी चाहिए. एंड नाउ दैट यू हियर, यू रियलाइज कि ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम बट आई कैन फिक्स इट. That's fucking amazing. Because जब मैं कुछ साल पहले 10-15 साल पहले जब मैं स्कूल में था, एंड 2010 में मेरा स्कूल खत्म हुआ था, सो मोस्टली इट्स बिन अ व्हाइल, और मैं whenever I look back यार वो क्या टाइम था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार वो एकदम एक अलग ही जिंदगी थी. कि उस टाइम पे जब मैं एक तो बॉय स्कूल में था, बॉय स्कूल में ना लड़कियां तो होती नहीं थी, बट एक क्रेजी चीज होती थी. हमारा जो स्कूल की दीवार थी वो गर्ल्स स्कूल से एडजेसेंट थी, तो इसलिए कई सारी जो बसेस आती थी, जो प्राइवेट वैन होती थी जिसमें मैं जाता था, एक टेम्पो ट्रैवलर होता था, उसमें लड़के और लड़कियां कई बार साथ में जा रहे होते थे. तो नेचुरली मेरी वैन में, मेरी बस में भी देयर वाज वन गर्ल, एंड वो लड़की पे मैं इतना ऑब्सेस होता था ना, मेरी कभी उससे बात नहीं हुई, मैं कभी बात कर नहीं पाया, मेरे में हिम्मत नहीं होती थी. वो लड़कियां पीछे बैठती थी बस के. बस में चढ़ने का मेरा स्टॉप लास्ट होता था, स्कूल से जाने का मेरा स्टॉप फर्स्ट होता था, एंड मोस्टली मैं लास्ट ही चढ़ रहा होता था बस में, बिकॉज मैं स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बकचोदी करके बाद में लेट ही जा रहा होता था बस में. तो वहाँ क्या होता था, कई बार आगे सीट मिलती नहीं थी, लड़कियां पीछे बैठती थी और मैं उनके साथ पीछे बैठता था. और तब ऐसा लगता था कि कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो गई है, कि जैसे मेरे को कोई पनिशमेंट दे दी गई है. तो वहां पे आई वुड जस्ट प्रिटेंड टू स्लीप. सुबह सुबह 8 बजे बंदा उठाए, गए हैं बस में जाके, पीछे अगर आगे सीट नहीं मिली है तो पीछे जाके मैं सो गया हूँ कि यार बस यार मेरे से कोई बात ना करे, इतनी फट रही होती थी. बिकॉज आई न्यू अगर ये लड़की या कोई और लड़की मेरे को हेलो भी बोलेगी ना, मेरे को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलूँ. एंड दिस गर्ल आई हैड अ ह्यूज क्रश ऑन हर. जब कभी आगे सीट मिल जाती थी तो मैं ड्राइवर के पीछे बैठ के उसके रेयर व्यू मिरर से उसको देखता रहता था पीछे. सो दैट्स द लेवल ऑफ ऑब्सेशन दैट आई हैड विद दिस वन गर्ल. एंड नेचुरली कुछ हुआ नहीं, मैंने एक बार ही ट्राई करा था, बाद में फेसबुक पे भी बात हो रही थी, बट एनीवे नथिंग हैपेंड. एट दैट पॉइंट इन टाइम मेरी एकदम ही फट जाती थी लड़कियों से बात करने में. जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तब भी देयर वाज दिस वन गर्ल दैट आई हैड अ क्रश ऑन. एज सून एज आई वुड से हाई टू हर, या मेरे को कभी दिख भी जाती थी ना, मेरे कान लाल हो जाते थे, फेस लाल हो जाता था, सबको दिख जाता था कि मेरी फट चुकी है, और मेरे हाथों से पसीने छूट रहे होते थे उस टाइम पे. वो वाली लाइफ देखना कि मेरे को पता नहीं लड़कियों से बात कैसे करूं और एक गर्लफ्रेंड मिल जाए वही बहुत है. टू दिस point in time जहाँ पे I've dated multiple women over the years, I've had great experiences, and at this point जहाँ पे I'm in a very happy, loving, fulfilling relationship, exactly where I wanted to be. और इसके साथ साथ it's not only कि मैंने बस लड़कियों को डेट करा है, but majorly what I want to tell you is the journey that you've taken over. It's not only about girls. It's about you becoming the type of man that you want to be. It's about you transforming yourself into this individual जिससे लड़कियां naturally attract होती हैं. And it's about you finding your confidence and transforming yourself. So यहाँ पे although it's about your dating and your social life, but majorly the core aspects here are all about personal development. It's about you becoming a better person. It's about you being the type of guy जो किसी भी लड़की से जाके बात कर सकता है, conversation start कर सकता है, उसको पता है कि यार amazingly बात कैसे करनी है, and उसको ये भी पता है कि कब लड़की uncomfortable हो रही है तो वो back off कर ले. So, congratulations on being here inside Sim2Start 2.0. I want to talk to you about why you're not successful अभी तक. वो असली में रीजन क्या है कि तुम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो. The reason isn't कि यार तुम अच्छे नहीं दिखते हो, तुम पे पैसा नहीं है, या तुम्हारे पास फेम नहीं है, या तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सोशल लाइफ नहीं है तुम्हारी. All of these things and hundreds of other conditions जो तुम कुछ भी डाल लो, तुम्हारी हाइट छोटी है, तुम्हारा स्किन कलर अच्छा नहीं है, तुम्हारे बाल उड़ रहे हैं, anything, कुछ भी डाल लो. That's not the main reason. The main reason is because you do not know how to talk to girls. And उसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है. पॉइंट ये है कि हमें स्कूल में किसी ने सिखाया नहीं है. When people have elder brothers, उन्हें फिर भी कोई सिखा देता है. There must be a high possibility कि you might not have had an elder brother. In this course, just think of me as an elder brother जो तुम्हें वो सारी life skills सिखा रहा है on how to talk to girls, how to be that amazing social guy, and how you can start conversations with them. दूसरी चीज जो यहाँ पे हम struggle करते हैं, because जो हमारे beliefs होते हैं ना बचपन के, जो फॉर्म होते हैं आगे कोर्स में, the first video that I will want you to watch is the limiting beliefs वाला, but I'll just touch on it a little bit. जो हमारे beliefs होते हैं ना बचपन से, वो ऐसे बन जाते हैं मूवीज देख के. जैसे धूम में उदय चोपड़ा था, पहले ही सोच लेता है कि यार शादी कर लूंगा इस लड़की से, कुत्ते का नाम भी सोच लिया है. कोई भी म्यूजिक वीडियोस देख लो जहाँ पे लड़की के पीछे पड़ जाते हैं लोग,
कई इतनी सारी मैंने पंजाबी म्यूजिक वीडियोस देखी है जहाँ लड़की के पीछे लौंडे लग जाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, भाव खा रही होती है, फिर वो बोलते हैं ठीक है जा, तुझे भाव ही नहीं देने हैं, तो लड़की पीछे पड़ जाती है, तब वो मान जाती है. दैट्स नॉट हाउ यू टॉक टू गर्ल्स. या फिर गोल्ड डिगर प्रैंक्स जो ऑनलाइन इतने सारे दिखते हैं हमें कि सारी लड़कियां गोल्ड डिगर्स हैं, या फिर द एडवेंट ऑफ द रेड पिल कम्युनिटी दीस डेज ऑफ बहुत सारा विमेन हेटिंग चल रहा है बाहर कि यार लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां तो गोल्ड डिगर होती हैं, यू नीड टू बी ऑन योर पाथ एंड पर्पस एंड एवरीथिंग. आई थिंक दैट्स फाइन. व्हाट आई एम कंसर्न्ड अबाउट हियर इज गेटिंग you into an amazing relationship with a woman. Only thing in mind, it needs to be a consensual relationship. I don't care if you want to be in a casual relationship or a long-term relationship. वो तुम्हारा choice है, तुम्हारी journey है, तुम जैसे मर्जी उस journey पे जाओ. मेरी personal journey ऐसी थी, शुरू में I met some girls. I want to explore the sexual side of me. I want to explore multiple experiences. And then उसके बाद when I met someone जो मेरे को सही में पसंद है, because that's how I discovered कि what I like and what I don't like. When I met someone that I really liked, I went into a relationship with that girl. So that's my personal journey. But clearly, you do not need to have that journey. Maybe the first girl you meet is going to be amazing. Maybe the 10th girl you meet is going to be amazing. Maybe तुम्हें शादी करनी ही नहीं है यार. Maybe तुम्हें relationship चाहिए ही नहीं. That's all up to you. Here, just come with an open mind, learn things, and just design your life the way you want it. मेरा काम यहाँ पे क्या है, तुम्हें उतनी power देना कि तुम अपनी life अपनी मर्जी से डिजाइन कर पाओ. So let's talk about personal development for a while. ठीक है, dating वगैरह तो है, but मैं एक total holistic personal development की बात करना चाहता हूँ तुमसे. What personal development is just 4 categories of your life. One is your physical health, मतलब तुम्हारा health and fitness, जिसमें आता है तुम्हारा diet, तुम्हारा nutrition, are you lifting weights or not. This portion of your life is super important. अगर ये बॉडी जिसमें तुम अभी जी रहे हो इसको तुम अच्छे से फिट नहीं रखोगे तो भाई क्या ही कर पाओगे. जिंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी लड़कियां मिल जाएं, वो मजा आएगा ही नहीं. इमेजिन यू नॉट एबल टू वॉक एट द एज ऑफ 60 and 70 बिकॉज you're on a wheelchair. You don't want that to happen. At the same time कोई डेडली सा कोई डिजीज हो जाए, अगेन बहुत सारी प्रॉब्लम रहेगी. So your physical health needs to be important. At the same time when it comes to talking to girls or when it comes to being confident about ourselves, अगर हम एक शेप में हैं, if we're fit, if we go to the gym, right, if we work out, that brings the confidence हमारे अंदर से. मतलब जब भी हम अपने आप को शीशे में देख रहे हैं भाई अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार आई एम फिजिकली फिट. एट द सेम टाइम तुम अपनी बहन के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, अपनी मॉम के साथ हो, समथिंग बैड हैपेंस, यू नीड टू हैव द फिजिकल स्ट्रेंथ टू टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस. एक बहुत फेमस वीडियो है जो मेरे फीड पे काफी बारी आई है. देयर इज अ वुमन, देयर इज अ बेबी इन अ स्ट्रोलर. ठीक है, वो प्रैम में बच्चा है और वो ना प्रैम उसका रोड पे जा रहा है एंड द वुमन वांट्स टू सेव दैट किड बट शी इज अ बिट ओबीज. तो वो गिर जाती है, उठने की कोशिश करती है बट नहीं उठ पाती, फिर उठने की कोशिश करती है, नहीं उठ पाती, एंड वो पूरा प्रैम रोड पे जाता है. Do not be that kind of a person. हमारी लाइफ है, हमें अपॉर्चुनिटी खुद ही अपनी लेनी पड़ेगी. We'll do the best that we can. For any reason that you cannot work out, कुछ अगर लिटरली कोई मेडिकल रीजन है, डू द बेस्ट दैट यू कैन अपनी फिजिकल फिटनेस में, बट उसको इग्नोर मत करो. अनदर थिंग इज योर डाइट. इट्स सिंपल यार, ईट क्लीन. ठीक है, तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, बट जस्ट ईट क्लीन. हमें पता है यार, अवॉइड शुगर, अवॉइड प्रोसेस फूड, ज्यादा तला हुआ मत खाओ, क्लीन खाना खाओ, घर का खाना खाओ. That's about it. I would recommend each and every one of you definitely join a gym और एक clear एक diet plan रखो so that you can get in shape and you can be amazing. Because जब तुम्हारे अंदर से वो confidence आएगा, पहली बात तो लड़कियों से बात करना बहुत easy हो जाएगा. दूसरी बात, जब लोग आसपास से तुम्हें compliments देंगे ना, अच्छा लगेगा. And then thirdly, when you meet a girl and you take things to the bedroom and तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी आगे जाके वाइफ है, when you're gonna have sex with her, you want to have some decent stamina and you want to look good naked. So वो चीजें maybe you'd want in your life as well. That's number one, your physical aspect. Number two, the second aspect of your life जो तुम्हें ध्यान रखना है is your financial health, your money. Although तुम्हें बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए लड़कियों से बात करने के लिए, और वो सारी चीज तुम्हें लग रहा होगा कि यार हमें बस पैसा चाहिए, ठीक है, लड़कियां मिल जाएंगी. भाई मैं तुम्हें गारंटी बता सकता हूँ, I've been in college जहाँ मैं बस में जाता था चप्पल पहन के और मेरे बाल इतने लंबे होते थे, मैं पजामे पहन के कॉलेज जा रहा होता था. उस टाइम पे आई हैड नो मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं लड़कियों को किसी डेट पे लेके जाऊं, एंड तब भी आई हैव डेटेड दी हॉटेस्ट गर्ल्स हु कम फ्रॉम मनी, हु कम फ्रॉम रिच पेरेंट्स. सो दिस थॉट दैट लड़कियां गोल्ड डिगर होती हैं, सारी ही ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है, कई होती हैं, बट एट द सेम टाइम ये भी है कि आर यू दैट टाइप ऑफ पर्सन जो अपना कटवा रहा है. सो मोस्टली जिनको गोल्ड डिगर लड़कियां मिलती है ना, वो बंदे अपना खुद का ही कटवा रहे होते हैं. ठीक है, एंड इन द कोर्स विल टॉक मोर अबाउट दैट एज वेल. योर मनी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट इट विल हेल्प यू गेट गर्ल्स और नॉट. You owe this to yourself. Do not ignore the money part of your life. अगर तुम कॉलेज में हो अभी तो अपनी पढ़ाई पे प्लीज ध्यान देना so that you get a job, you get a good placement. If you are in your job, do not get so sucked into the pickup culture or so much after women कि तुम अपनी job ही quit कर दो. ठीक है, and if you have a business, make sure you give enough time there and keep this as the thing जो वहां पे हो भी रहा है. If you're at that stage जहां पे तुम्हारा पैसा ही बहुत है, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है और तुम दिन के 10 घंटे डालना चाहते हो इसमें, definitely go for it. But पैसे को इग्नोर मत करो. Number 3, your emotional/mental health. भाई emotional and mental health तुम्हारी है, मेजर डिपेंड करती है इज स्पिरिचुअलिटी, राइट, योर हैप्पीनेस जिसको हम कहते हैं. मेडिटेशन
really helps with this. मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए मेडिटेशन से, हीलिंग से, डिस्कवरिंग व्हाट आर द ट्रॉमास दैट आई हैव हैड, एंड उसके लिए हमारा वॉरियर मंक वर्कशॉप है जो तुम्हें हेल्प करेगा भी. बट फॉर मेडिटेशन, जस्ट शॉर्ट 20 मिनट मेडिटेशन, इफ यू कैन मेक दैट एज अ हैबिट रोज करने के लिए, तो जब तुम लोगों से बात कर रहे हो या जिंदगी में कोई भी परेशान कर रहा है तुम्हें, यू कैन कैच योर सेल्फ नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय दोज थिंग्स. और जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे यार. अब यहाँ पे जब तुम सिम2 स्टार्ट करोगे, लड़कियों से बातें करना स्टार्ट करोगे, तुम नोटिस करोगे यार थोड़े बहुत रिजेक्शन मिल रहे हैं, तो उनको हम पुश थ्रू कैसे करें. मेडिटेशन will help with that because you bring your mind to the present. जो तुम वरी कर रहे होते हो, worrying is of the future. दिमाग जब फ्यूचर में जाता है तब प्रॉब्लम आती है. Anytime your mind goes into the future, it creates anxiety and worry. Anytime your mind goes into the past, it creates a depression. कि यार पहले ऐसा नहीं हुआ, आगे ये हो गया तो क्या करूंगा, लड़की को अप्रोच कर लिया, अगर कोई आ गया तो क्या करूंगा. It will just create anxiety. The only thing that is real is right now and here. Meditation helps you train your mind to be in the present moment. बहुत हेल्प करता है. एट द सेम टाइम योर इमोशनल हेल्थ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर डाइट. योर मेंटल हेल्थ डिपेंड्स ऑन द थिंग्स दैट यू कंज्यूम. तुम कैसी मूवीज देख रहे हो, तुम कैसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो. मेक श्योर वो चीज़ें तुम्हारी बहुत सही है. अभी हमने बात कर रहे तुम कैसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, विच ब्रिंग्स अस टू द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, विच इज योर सोशल एस्पेक्ट. तुम्हारी सोशल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें आते हैं तुम्हारे फ्रेंड्स एंड योर रिलेशनशिप्स. द मेन थिंग इज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल क्रीचर्स. हमें पैक्स में ही रहने की आदत है, हम पहले से रहते आए हैं. ट्राइब्स होती थी पहले, अब हम सिटीज बना लिए हमने. और दोस्त होना सही है, इंडिपेंडेंट होना भी सही है. यू कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन योर ओन. आई हैव ट्राइड अपने कॉलेज में एक बार, there was this one really close friend of mine and एक बहुत bad experience रहा था मेरा उसके साथ. He sort of, I think there was this girl that I was just starting to see and he hooked up with her, clearly knowing कि मुझे बुरा लगेगा, and he didn't give a fuck about me. तो उसकी वजह से मेरे को बहुत बुरा लगा. and मैंने बोल दिया यार, मैं कहा यार मुझे ना जिंदगी में दोस्त नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ यार. दूसरों पर रिलाई कर and you get hurt. After a while I realized कि I actually became more डिप्रेस्ड बिकॉज ना मैं दोस्तों के पास जा पा रहा हूँ, ना मैं अपने आप को शेयर कर पा रहा हूँ, ना मैं हैंग आउट कर रहा हूँ किसी. आई हैव बिन मेनली सोशल, क्योंकि मैं बचपन में बोर्डिंग स्कूल में चला गया था 5 साल की उम्र से. सो आई हैव ग्रोन अप विद पीपल, विद बॉयज. सो व्हेन वी गेट हर्ट लाइक दिस, वी क्लोज आवर हार्ट. ऐसा हो सकता है तुम्हारा दिल टूटा है इसलिए तुम बोलते नहीं यार मुझे रिलेशनशिप में नहीं जाना है. कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज होंगे तुम्हारे कि यार मे बी one of your parents would have left you, और फिर यार घर पे तुमने लड़ाइयाँ इतनी देखी है, मैरिज अच्छी नहीं है, या फिर somebody would have died very close to you, so you don't want to open up your heart again. या फिर नंबर 3 किसी दोस्त ने तुम्हें धोखा दे दिया है. शुरू में when we close ourselves, that's a defense mechanism, that's okay. But थोड़े टाइम बाद we've got to keep in mind कि we do find more happiness when we open up our hearts to more people. एंड सोशल हेल्थ हमारा इंपॉर्टेंट होना बहुत जरूरी है. सो योर फ्रेंड्स, योर फैमिली एंड योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स, इन तीनों पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज यू कैन हैव एज मच मनी एज यू वांट, यू कैन हैव अ फरारी, but then if you don't have anyone sitting next to you, क्या फायदा उस फरारी का. You can have a big ass house यार, मैंशन हो सकता है, अंबानी जितने बड़े 40 फ्लोर के घर हो सकता है, बट उसमें कोई तुम्हारे साथ है नहीं वो शेयर करने के लिए, कोई फायदा नहीं है. तुम दुनिया में कहीं भी घूम सकते हो, बट तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए वो लड़की नहीं है, या तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चों दोस्त नहीं है जो तुम्हारे साथ बाहर जाके लड़कियों पिकअप करेंगे, या जो तुम्हारे साथ क्लब जाके लड़कियों से बातें करेंगे. ये चारों एस्पेक्ट्स ही तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाते हैं. सो फोकस ऑन दिस थिंग एंड टेक दिस एज अ पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी. नाउ दैट यू आर हियर इन सिम2 सर 2.0, आई वांट यू टू कमिट कि यार तुम जिम ज्वाइन करोगे, बिल्कुल जाना स्टार्ट करो. नंबर 2, दिन में बस 20 मिनट मेडिटेशन करोगे. 20 मिनट नहीं होता, 10 मिनट से स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. नंबर 3, अपना इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के लिए वॉरियर मंक वर्कशॉप है यहाँ पे. मेडिटेशन तुम कर ही रहे हो, उसका थोड़ा और ख्याल रखोगे. जो आसपास तुम्हारे लोग हैं उनको ध्यान से देखोगे कि तुम्हारी एनर्जी कैसी है उनके साथ. नंबर 4, फॉर योर मनी, पैसे का ख्याल रखना है, स्किल्स लर्न करनी है, get a decent job, earn some money, think how you can get more and more promotions. And fourth, let's go talk to some girls. And now finally, I want to tell you one simple concept. तुम ये 4 अपनी personal development के aspects को कैसे juggle कर सकते हो. And there's this concept of maintenance versus immersion. ऐसा होगा कि तुम ना अभी मे बी या तो कॉलेज में हो, जैसे मैं कॉलेज में था तब मेरे को ज़्यादा पैसे की टेंशन नहीं थी क्योंकि पढ़ाई चल रही थी, मुझे पता है बाद में जॉब लगेगी या मैं कुछ करूंगा अपना, तो वो बाद में हो जाएगा सॉर्ट. तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने बाकी 3 एस्पेक्ट्स को ख्याल रखना है. दिन में 20 मिनट मेडिटेशन हो गया, 1 घंटा जिम हो गया, बाकी टाइम मेरे लिए मेरा सोशल लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी. बिकॉज आई वांटेड टू लर्न दिस एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ ऑन हाउ टू टॉक टू गर्ल्स. और उस टाइम पे मैंने वही करा. मैं सुबह उठता था, जिम जाता था, जिम के बाद कॉलेज जाता था, कॉलेज में लोगों से सोशलाइज करता था, कम ही क्लासेस अटेंड कर रहा था. आई डोंट रेकमेंड यू गाइस डूइंग दैट. मेरा थोड़ा सा चिल सीन था तो इसलिए मैं कर लेता था और फिर पास भी हो जाता था. बट डू नॉट रेकमेंड डूइंग दैट बिकॉज तुम्हें अपना करियर खराब नहीं करना है. वहाँ पे जाता था, लोगों से सोशलाइज करता था, लड़कियों से बात करता था, घर आता था, थोड़ी देर सो जाता था या खाना खाता था, और फिर रात को 8 बजे निकल जाता था. 2 बजे तक हॉस्कास विलेज, विच वॉज अब एरिया यहाँ पे दिल्ली में, अब तो चीज़ें वो पूरी डेड हो गई हैं, बट उस टाइम पे हॉस्कास विलेज था जहाँ पे 20-30 पब्स बार्स होते थे वहाँ पे. तो वहाँ जाके आई वुड प्रैक्टिस दिस पार्ट ऑफ माई लाइफ ऑफ टॉकिंग टू पीपल, सोशलाइजिंग विद देम, टॉकिंग टू गर्ल्स एंड लर्निंग हाउ टू पिक अप गर्ल्स. ये मैंने करा 5 times a week फॉर द नेक्स्ट 5 years. 5 साल करा मैंने, एंड दिस हेल्प मी आउट. उसके बाद
जब कॉलेज वगैरह खत्म हो गया, गेम मैंने सीख लिया, अब क्या करना है, अब यार गेम तो आ गया है, इतना ज्यादा पिकअप करने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने टोन डाउन करा एंड मैंने फोकस मोर ऑन आयरन मैन लाइफस्टाइल, सेटिंग अप द बिजनेस सो दैट मैं अपना फाइनेंशियल भी संभाल सकूं। यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड टू नाउ, आई एम एट दैट पॉइंट जहां पे अब माय डेटिंग लाइफ इज प्रीटी सॉर्टेड, मेडिटेशन इज प्रीटी सॉर्टेड, जिम के ऊपर मैं सबसे ज्यादा आजकल ध्यान दे रहा हूँ एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू गो टू द जिम। थोड़ा सा हम्बल फ्लेक्स कर देते हैं तुम्हारे लिए, आई एम बिल्डिंग मच मोर मसल बिकॉज आई वांट, दैट्स समथिंग जो मुझे पहले से करना था एंड जस्ट समहाउ चीजें वो रुक जाती थी, तो वो प्रायोरिटी आ गया। एंड देन फोर्थली, मेरा बिजनेस इज माय प्रायोरिटी। आई वांट टू spread the message of Iron Man lifestyle more and help more and more people like you, more and more men like you, because that's how where I think my true purpose as a man is, and that's where I feel कि मैं सबसे ज्यादा value provide कर सकता हूँ यहाँ पे Indian men को। That is how my life has changed over the year. So अब तुम किसी भी पॉइंट पे हो सकते हो, तो ये जो 4 क्वाड्रेंट्स मैंने तुम्हें बताए हैं, तुम्हारा फाइनेंशियल, तुम्हारा फिजिकल, तुम्हारा मेंटल / इमोशनल एंड देन सोशल, इनमें कौन सी चीजें थोड़ी सेट हैं? अगर चीजें थोड़ी सेट है तो उनको तुम डाल दो मेंटेनेंस में, मतलब 20% एनर्जी वहां डालो और 80% एनर्जी तुम्हारी एक एरिया में जानी चाहिए, एरिया फोकस में, विच इज इमर्जन। थोड़े टाइम एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 6 months यू डू इट लाइक दैट। अगर तुमने अभी सिम टू स्टार 2.0 लिया है, आई फील द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू राइट नाउ वुड बी योर सोशल लाइफ। तो यहाँ पे तुम्हारे जितना टाइम है, 20 मिनट अपना मेडिटेशन को दे दो, 1 घंटा वर्कआउट को दे दो, जॉब अगर तुम्हारी है, जॉब तुम कर ही रहे हो परफेक्ट, उसके बाद जितना टाइम है फोकस ऑन इंप्रूविंग योर सोशल स्किल। सो पुट दिस पार्ट इन इमर्जन फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 months, ठीक है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन स्विच इट डिपेंडिंग तुम कितने कॉन्फिडेंट हो तो अपनी सोशल लाइफ से एंड कितने खुश हो अपनी ये सोशल एंड डेटिंग लाइफ से। विद दैट बीइंग सेड गाइस, आओ आगे बढ़ते हैं। चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो जहां मैं तुम्हें बताऊंगा हाउ डू यू यूज सिम टू स्टार 2.0। सिम टू स्टार 2.0 यूज कैसे करना है यहाँ पे? यार यहाँ पे अब तुम आए हो, तुम ना काफी चीजें देख रहे होगे, तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे एक तो सिम टू स्टार 2.0 कोर्स है जिसके अंदर बोनसेस भी हैं, एट द सेम टाइम एक मैक्सिमाइज योर मैचेस का भी कोर्स है और एक वॉरियर मंक वर्कशॉप का भी कोर्स है। इसको यूज कैसे करना है? देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो ये वाला मॉड्यूल तुम अभी देख रहे हो, वेलकम वाला। अगला वाला मॉड्यूल है द बेसिक्स ऑफ सिम टू स्टार। बेसिक्स में सबसे पहले तुम्हें अपना फैशन ठीक करना है एंड नंबर 2 तुम्हें अपना अप्रोच करना स्टार्ट करना है। तो वहां पे अप्रोच एंग्जाइटी कैसे ओवरकम करते हैं, क्योंकि लड़कियों से बात करते हुए डर तो लग ही रहा होगा, हाउ डू यू ओवरकम दैट, उसको करना है, फॉलो करना है एंड यू हैव टू स्टार्ट गोइंग आउट। दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर फैशन एंड स्टार्टिंग विद टॉकिंग टू पीपल। उसके आगे अट्रैक्शन, कॉन्वर्सेशन, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे जैसे तुम चलते रहोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, चीजें तुम्हें आगे की और समझ में आने लग जाएंगी। अब मैक्सिमाइज योर मैचेस कैसे यूज करना है? मैक्सिमाइज योर मैचेस इज द कोर्स ओनली ऑन ऑनलाइन डेटिंग। तो अगर तुम्हें अपनी ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल सेटअप करनी है, डेफिनेटली गो अहेड एंड डू दैट। बट सबसे पहले हर एक चीज के लिए इंपॉर्टेंट है तुम्हारा फैशन। तो फैशन जब तुम करोगे उसके बाद ही कुछ चीजें करना एट द सेम टाइम। आई वुड रेकमेंड टू वॉच सिम टू स्टार 2.0 एंड लर्न सम थिंग्स आउट हियर रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन ऑनलाइन डेटिंग बाय मैक्सिमाइज योर मैचेस। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं यार अरे ऐसे लड़की से बात करना तो थोड़ा मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा है, तो भाई हम ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल बनाते हैं और वहीं पे लड़कियों से मिलते हैं। बट आगे जाके प्रॉब्लम आ जाती है, उन्हें समझ नहीं आता बात क्या करनी है, डेट पे कैसे जाना है, एंड जो असली में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है फेस टू फेस बात करने का, वो कभी वो डेवलप करते नहीं है। सो सिम टू स्टार 2.0 द मेन कोर्स विल हेल्प यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस, अंडरस्टैंड हाउ अट्रैक्शन वर्क्स, अंडरस्टैंड विमेन, अंडरस्टैंड कि तुम्हें बात करनी क्या है, अट्रैक्ट करना कैसे है लड़की को, और डेट पे जाके क्या करना है, टेक्स्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। एट द सेम टाइम ऑनलाइन डेटिंग की भी कुछ चीजें यहाँ पे हैं कि क्या क्या चीजें वर्क करती हैं। वंस यू डन दैट यू कैन डेफिनेटली प्ले अराउंड विद द आइडिया ऑफ मैक्सिमाइज योर मैचेस एंड ऑनलाइन डेटिंग। बात करते हैं वॉरियर मंक वर्कशॉप की। वॉरियर मंक वर्कशॉप इज अबाउट, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन टू द कोर्स में पिछले वीडियो में बताया था कि यार बचपन में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे बुलिंग हो गई है या फिर पेरेंट्स की साइड से द मैसेजेस दैट वी रिसीव्ड वो थोड़े पॉजिटिव नहीं है, या कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया है। वी कॉल इट लाइक बेसिकली थोड़ा सा हम बचपन में ट्रॉमेटाइज्ड हो गए हैं। सो वॉरियर मंक वर्कशॉप विल हेल्प यू ओवरकम दोज बुलिंग के वुंड्स दैट यू हैव इनसाइड, अबैंडनमेंट के वुंड्स यू हैव इनसाइड। अगर तुम कभी भी ऐसे फील करते हो कि तुम पीपल प्लीजर हो, तुम एक सोशल सिचुएशन में हो 4-5 दोस्तों से और वो तुम्हारी हमेशा लेते रहते, तो बचपन में ही फंसे हुए हो, तुम्हारी बाउंड्रीज नहीं है उनको बोलने में कि यार नहीं यार मैं ये नहीं करूंगा, या यू कांट वॉक आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। सो दैट्स व्हाट वी कॉल बीइंग अ पीपल प्लीजर इज। जो नाइस गाय सिंड्रोम भी होता है, राइट, उस नाइस गाय सिंड्रोम से बाहर कैसे निकले डीप लेवल में अपने हीलिंग करके, दैट इज व्हाट वॉरियर मंक वर्कशॉप इज अबाउट। तो वो इनर गेम है। आई वुड स्टिल पुट वॉरियर मंक वर्कशॉप एज समथिंग जो तुम 2-3 मॉड्यूल यहाँ पे देख लो सिम टू स्टार्ट के, उसके बाद उसको देखोगे तो बेटर रहेगा। मैंने भी ना द वॉरियर मंक वर्कशॉप या जो हीलिंग का वर्क है वो मैंने 5 साल तक करा नहीं था। आई हैड ऑल द अमाउंट ऑफ सक्सेस आई नीडेड इन माय सोशल लाइफ बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। सो एटलीस्ट तुम थोड़ा सक्सेस ले लो, थोड़ा अप्रोचेस करो, थोड़ा एक्शन लेना स्टार्ट करो, फिर ये चीजें करो। दिमाग में एक चीज रखना यार, कभी भी तुम थ्योरी यूज कर रहे हो और प्रैक्टिकल एक्शन टेकिंग
जिन चीजें से सीख रहे हो, दोनों में ना एक 4:1 का रेशियो होना चाहिए कि मतलब अगर तुम 1 घंटे का थ्योरी देख रहे हो भाई, तो 4 घंटे एक्शन लेना ही है। ये नहीं कि पूरा कोर्स एक ही बारी में देख लिया है। वॉच 1 आवर, गो आउट मोर। मे बी एक वीडियो देखो, बाहर जाके उसको अप्लाई करो, फिर दूसरी देखो, फिर जाके अप्लाई करो। इट्स ऑल इन द एप्लीकेशन। कोर्स है, वीडियोस हैं, दैट्स अमेजिंग, बट इफ यू डू नॉट टेक एक्शन, बॉयज मेरी जान, चीजें समझना, चीजें आना, तुम्हारी लाइफ चेंज होना, वो पॉसिबल नहीं होगा। डेफिनेटली गो आउट, टेक एक्शन। या नाउ दैट तुमने सिम्डूसर 2.0 ले लिया, यहाँ पे तुम वीडियोस तो देखनी स्टार्ट करोगे ही, बट उसके पहले आई वांट यू टू कमिट टू वन थिंग। आई वांट यू टू कमिट टू अ 30-day चैलेंज यहाँ पे, व्हिच इज 30-day चैलेंज में यू विल डू 1 अप्रोच एवरी डे, and that is the least you can do. We have people doing 20-30 approaches a day. मैंने इतनी बारी प्रोग्राम्स करे जहाँ हम एक दिन में 100 अप्रोचेस करते हैं, right? So doing 1 approach a day कुछ ज्यादा चीज नहीं है. The thing out here is कि once you make the habit, like with, you know, it's been 6 years that I've started coaching people with dating advice, and Anman Lifestyle में बहुत clients हुए, we coach them in person, online, everywhere, all around the world. The best clients जिनको सबसे ज्यादा सक्सेस मिलता है वो हैं जो कंसिस्टेंट है। अगर तुम डेली जाके एटलीस्ट एक अप्रोच कर रहे हो, एट द वेरी लीस्ट एक अप्रोच कर रहे हो, उसके बाद तुम्हारा मन करता है 2-3 और अप्रोचेस करने का, तो तुम खाली हाथ आते नहीं हो, बट मिनिमम अगर तुम एक अप्रोच भी कर रहे हो और तुम डेली कर रहे हो, सो यू आर बिल्डिंग दिस हैबिट इनसाइड ऑफ यू दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। पहले महीने के लिए डू एटलीस्ट 1 अप्रोच अ डे। हमारे सिम टू स्टार्ट कम्युनिटी है व्हाट्सएप पे, वहां पे हम डेली यू नो वी कैन पुश ईच अदर, वहां पे हम डाल सकते हैं डे 1 of 30 approach done, approach done, approach done. And definitely जब तुम आगे कोर्स देखोगे, तुम देखोगे we'll teach you this one simple drill of 20 minutes and doing 6 approaches, which will really help you overcome this fear that you have and make this a habit. So 30-day challenge commences now for you. आज का दिन भी काउंट होता है वहां पे, ध्यान रखना।